Good morning, students. Today we'll do exercise 3.5 of linear equation in two variable from question number 4, third part. See what is given in the third part. Yash scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके 40 मार्क्स आए। कब आए? जब उसको 3 मार्क्स मिले करेक्ट के लिए, राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स उसका कटा जब उसने कोई रॉन्ग आंसर दिया था। 3 मार्क्स राइट आंसर देने के और 1 मार्क रॉन्ग आंसर देने का, और उसको कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स मिले थे। फिर सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स मिलते उसको राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट होते रॉन्ग आंसर के लिए तो उसके मार्क्स 50 आते। तो हमें बताना है टोटल क्वेश्चन कितने होंगे इस टेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, लेट यश आंसर एक्स क्वेश्चन करेक्टली। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसने, यश ने जो करेक्ट आंसर दिए थे वो कितने दिए थे? एक्स दिए थे, और जो वाई दिए थे वो इनकरेक्ट दिए थे, एंड वाई क्वेश्चन इनकरेक्टली। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या पता चलेगा? पहले केस में देखो 3 मार्क्स उसके मिले थे उसको जब, तब राइट आंसर था। तो 3, हमने राइट आंसर को क्या लिया हुआ है? एक्स लिया हुआ है, रॉन्ग आंसर को वाई लिया हुआ है। तो 3 इंटू एक्स, क्योंकि राइट आंसर को हमने एक्स लिया है तो ये बन जाएगा 3x। और जो माइनस हुए हैं उसको माइनस लिखेंगे। माइनस कितना मार्क्स हुआ? 1 मार्क माइनस हुआ है फॉर द रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर को मैंने क्या लिया हुआ है? वायलेट करा हुआ है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, उसको कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स मिले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब सेकेंड केस में वो ये कह रहा है कि उसको 50 मार्क्स तब मिलते हैं जब 4 मार्क्स उसको मिलते हैं करेक्ट के और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट होते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, क्योंकि 4 मार्क्स उसको राइट आंसर के लिए मिले थे। तो 4 इंटू एक्स, और कितने मार्क्स उसके माइनस हुए? 2 मार्क्स माइनस हुए फॉर द रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर को मैंने वाई लिया है तो माइनस 2y इज इक्वल टू 50। दोबारा बता देता हूँ, एक्स को मैंने लिया करेक्ट आंसर, वाई को मैंने लिया इनकरेक्ट आंसर। तो 3 मार्क्स करेक्ट के थे तो 3 इंटू एक्स हो गया, और 1 मार्क्स उसके इनकरेक्ट के लिए माइनस हुए थे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 हो गया। अब उसके आगे उसको क्या मिला है? 50 मार्क्स मिले हैं। 4 करेक्ट आंसर के 4x माइनस 2 उसको मार्क्स मिले हैं जब उसके रॉन्ग आंसर थे, तो माइनस 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हैं। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 होगी सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हमारे पास। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 मार्क्स, 4x करेक्ट के थे, माइनस 2y मतलब 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए इनकरेक्ट के लिए इज इक्वल टू 50 मार्क्स। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेम है, इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। नाउ टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास क्या बना? 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 बन गया। अब इस इक्वेशन को नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। अब ये थर्ड इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2y माइनस 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 80। तो ये 2y कैंसिल हो गया। 4x माइनस 6x कितना बन जाएगा? माइनस 2x, और 50 माइनस 80 कितना बन गया? माइनस 30। तो x आ गया मेरे पास 30/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 30/2 इज 15। तो अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 15। अब ये जो x की वैल्यू आई है 15, इसको मैं पुट कर दूंगा इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 थी, तो 3x की जगह मैंने डाल दिया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये हो गया 45 माइनस 40 इधर आ गया, y को उधर ले गया मैं, तो 45 माइनस 40 कितना आ गया? y इज इक्वल टू 5। तो x 15 था करेक्ट आंसर और y को मैंने लिया था इनकरेक्ट
आंसर। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए मेरे पास, x प्लस वाई, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, तो 15 x और y 5, तो 15 प्लस 5, टोटल क्वेश्चन कितने आ गए मेरे पास, 20 क्वेश्चन थे टेस्ट पे। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसमें। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जिसपे दो प्लेसेस है ए और बी, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम द ए, अनदर फ्रॉम द बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds of the two cars? अब क्या क्वेश्चन है, एक हाईवे है जहाँ पे दो प्लेसेस है ए और बी। वो कह रहा है दो कार चलती है ए और बी, जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो 5 आवर्स में मीट करती है। मतलब ये, मतलब कार ए और कार बी दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से कार चली इस डायरेक्शन में और बी पॉइंट से कार चली इस डायरेक्शन में। ये सेम डायरेक्शन है, ये मैंने डायरेक्शन शो करी हुई है आपको। ये सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो वो 5 आवर्स पे मीट करी एट पॉइंट सी। फिर सेकेंड केस में वो कह रहा है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ए इस साइड चलता है और बी इस साइड चलता है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो सी पॉइंट पे मीट कर देते हैं इन 1 आवर। तो हमें बतानी है उनकी स्पीड्स क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लो एक बारी। टू प्लेसेस है ए और बी, 100 किलोमीटर अपार्ट है, टू कार्स हैं ए और बी पे, अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो पॉइंट सी पे मिलती है आफ्टर 5 आवर्स, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो पॉइंट सी पे मिलती है इन 1 आवर। हमें बतानी है स्पीड्स ऑफ कार क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट द स्पीड ऑफ द कार ए स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, और कार बी की स्पीड को मैं ले लूँगा y किलोमीटर पर आवर। ये तो मैंने लेट कर लिया दोनों केसेस, कार ए की स्पीड ले ली x, कार बी की स्पीड ले ली y। अब डिस्टेंस निकाल लूँगा पहले मैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने क्या लेट करी थी ए की, x, और टाइम कितना लगा उसे, 5 आवर्स लगे हैं, तो ये हो जाएगा 5x। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, फॉर्मूला तो वही लगेगा स्पीड इनटू टाइम, बट कार बी की स्पीड कितनी है, y मैंने ली हुई है, और वो भी कितने घंटे बाद मिलती है, 5 आवर्स बाद मिलती है, तो ये हो जाएगा 5y। अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या बनता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चले थे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से भी कार चली इस डायरेक्शन में, बी पॉइंट से भी कार चली टूवर्ड्स राइट चली, दोनों राइट की तरफ गए, तो वो सी पॉइंट पे मिले इन 5 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखना, जब सेम डायरेक्शन में कार चलेगी तो सेम डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ये आप चाहे याद कर लो कि सेम डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो स्पीड डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा था कार ए ने, 5x, कार बी ने कितना कर रहा था, 5y, तो माइनस करेंगे 5x माइनस 5y, और टोटल कितना डिस्टेंस है हाईवे पे, 100, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। 5 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 में क्या दिया हुआ है कि वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चली, ए कार चली टूवर्ड्स राइट और बी कार चली टूवर्ड्स लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली, तो वो सी पॉइंट पे मीट करी आफ्टर 1 आवर। तो इसकी भी ऐसे ले लेंगे, स्पीड ली थी कार ए की x, स्पीड ऑफ कार बी y ली हुई थी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड मैंने x ली थी, टाइम कितना था 1 आवर, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x। ऐसे डिस्टेंस ऑफ कार बी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी ली थी y, और टाइम कितना लगा इसमें 1 आवर, तो 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा y। और एक चीज़ इसमें भी याद रखना कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कार चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। क्या होगी, हमेशा प्लस होगी। सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होगी। तो डिस्टेंस ऑफ कार ए हो गया x, डिस्टेंस ऑफ कार बी कितना हो गया y, और टोटल डिस्टेंस कितना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। मतलब ये टोटल डिस्टेंस ए और बी का कितना दिया हुआ था, हमें 100 दिया हुआ था, तो दोनों में प्लस कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन।
दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट केस में दोनों कार चली थी सेम डायरेक्शन में हम करते हैं माइनस। इस केस में डिस्टेंस था कार ए का 5x, कार बी का 5y। माइनस करेंगे 5x माइनस 5y, और डिस्टेंस कितना दिया था हमें टोटल 100, वो तो सेम ही रहेगा। तो 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इजिकल टू 20 आ जाएगा। केस 2 में स्पीड x थी, टाइम 1 आवर था, तो डिस्टेंस ऑफ कार ए आ जाएगा x और कार बी का आ जाएगा 1 इंटू वाई, क्योंकि 1 आवर था और स्पीड y थी तो y आ गया। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, तो x प्लस वाई, और टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका 100, वो लिख दिया हमने 100। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 इंटू, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 100। अब इस केस में क्या होगा, y आपका कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो रहा है तो क्या बच रहा है यहाँ पे आपके पास 2x इज इक्वल टू 120, तो x यहाँ से कितना निकल आया, 60 निकल आया। अब इस 60 को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 में, तो 60 डाल दिया x की जगह, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू y आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 40। x को मैंने क्या लेट करा था, स्पीड ऑफ कार ए, तो स्पीड ऑफ कार ए कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी को मैंने क्या लिया था, y लिया था, तो स्पीड ऑफ कार बी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो इसको 2 बारी जरूर प्रैक्टिस करना। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। The area of the rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक रेक्टेंगल दी हुई है, और रेक्टेंगल में वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है जब मैं लेंथ में इसको 5 रिड्यूस कर दूं और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज़ कर दूं। फिर सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर मैं लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दूं और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज़ कर दूं, तो एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है 67 से। तो बतानी है डायमेंशन क्या होगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ हमें इसमें बताना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना ली, इसकी लेंथ को मैंने ले लिया x, ब्रेथ को ले लिया y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ x थी, ब्रेथ y थी, तो एरिया हो गया x इंटू वाई। ये एरिया हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल का एक्स वाई इस क्वेश्चन में। तो मैंने लेट कर दिया, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y। तो एरिया मेरा हो गया x इंटू वाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एक्स वाई। अब फर्स्ट केस लगाएंगे। फर्स्ट केस में क्या होता है, वो कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9। अब एरिया जो था, एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया वो कह रहा है 9 से डिक्रीज हो जाता है। कब डिक्रीज होता है, जब मैं लेंथ को रिड्यूस कर दूँ 5 यूनिट से। लेंथ क्या थी x, इसको रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, मतलब x माइनस 5 हो गया। और ब्रेथ को इंक्रीज कर दूँ 3 यूनिट से। ब्रेथ क्या थी मेरे पास, y थी, तो उसको मैंने 3 यूनिट से इंक्रीज करूंगा तो y प्लस 3 होगी। बीच में क्या साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या था रेक्टेंगल का, एक्स वाई, तो रेक्टेंगल का एरिया लिख दिया एक्स वाई। रेक्टेंगल का एरिया कितना कम हुआ था, 9 स्क्वायर यूनिट कम हुआ था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना कम हुआ था, यहाँ पे 9 स्क्वायर यूनिट कम हुआ था ना। तो एक्स वाई माइनस 9 कर देंगे, क्योंकि एरिया माइनस हुआ था, 9 स्क्वायर रिड्यूस हो गया था जब मैंने लेंथ को 5 रिड्यूस करा था और ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर दिया था। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। लेंथ को जब मैंने 5 माइनस कर दी, ब्रेथ को मैंने 3 इंक्रीज कर दिया, तो मेरा एरिया 9 रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, क्या बच जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर x में मैं 3 ऐड कर दूँ और ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ में मतलब y प्लस 2 कर दूं, तो मेरा जो एरिया एक्स वाई था वो 67 यूनिट से इंक्रीज कर देता था, मतलब एक्स वाई प्लस 67 हो जाता है। मतलब सेकंड केस क्या बन गया मेरा, जब मैंने लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को मैंने 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो मेरा एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 67 इंक्रीज हो गया। इस फॉर्मूले में डालते जाना है बस।
लेंथ में 3 इंक्रीज़ कर दिया, ब्रेथ में 2 इंक्रीज़ कर दिया और एरिया में 67 वो अपने आप इंक्रीज़ हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं। देखो जरा कैसे सॉल्व करा मैंने। फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी मेरी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। सेकेंड बनी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब इन दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए ये माइनस है, ये प्लस है, बट इसको सेम बनाने के लिए मुझे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सेकेंड इक्वेशन को 5 से कर लिया, तो मेरा सबसे मल्टीप्लाई होगा ये। तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18 और जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 305। साइन पहले ही ऑपोजिट है तो ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा y, 15y और माइनस 15y कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 323। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 323 बाई 19 दैट इज इक्वल टू 17। तो x आ गया मेरे पास यहाँ पे 17। इसको मैं पुट कर दूंगा इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करा तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इस x की जगह डाल दूंगा मैं, तो x था मेरे पास 17, तो 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। x की जगह 17 डाल दिया तो ये बन गया 51। ये 6 इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 5y, तो ये आ गया 45 इज इक्वल टू 5y। y आ गया 45 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो y आ गया मेरे पास 9, मतलब लेंथ आ गई 17 और ब्रेथ आ गई 9 यूनिट। आगे यूनिट्स जरूर लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। होप आपको इतना समझ आ गया हो। थैंक यू।